नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी का जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसके 27 जनवरी की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे और देखेंगे 2021 के एनटीपीसी एग्ज़ाम में किस टाइप के जीके और जीएस के प्रश्न पूछे गए थे, क्योंकि इस वर्ष के एनटीपीसी एग्ज़ाम में भी प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट किए जा सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के प्रश्नों के सारे शिफ्टों का रिवीजन करवाऊंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़े रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आप सभी तक रेलवे के सभी एग्ज़ाम संबंधी वीडियोज आप सभी तक पहुंचते रहें। तो बढ़ते हैं अपने 27 जनवरी के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के पिछले वर्ष प्रश्न पूछे गए थे। और रेलवे एग्ज़ाम में जीके जीएस व साइंस के सारे प्रश्न मिक्सअप में पूछे जाते हैं, तो हम लोग साइंस और जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो थर्ड शिफ्ट में जो पहला प्रश्न है जीके का, आईपीएल 2020 में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप किसने जीती थी? तो आंसर हो जाएगा कसिको रबाडा ने जीती थी, और ये दक्षिण अफ्रीका के एक फास्ट बॉलर हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? तो आंसर हो जाएगा युगांतर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऑटोमेटेड टेलर मशीन जिसे एटीएम कहते हैं नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कारक को दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा जॉन शेफर्ड बैरन को दिया जाता है। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा कीनोट। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? तो आंसर हो जाएगा सरसों का। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो आंसर हो जाएगा गढ़वाली। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो आंसर हो जाएगा पवनार आश्रम। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आंसर हो जाएगा टैली। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है? तो आंसर हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से अन्य तीनों से असंगत शब्द कौन सा है? तो गुर्दा, हृदय, यकृत और हाथ। इनमें से हाथ जो है इन तीनों से भिन्न है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, सार्क का विस्तृत रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्द्रता मापते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, लेड का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा Pb। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा पायराट किस नृत्य शैली से संबंधित थी? तो आंसर होगा भारतनाट्यम से संबंधित हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा राजेंद्र लहरी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड सेबी के चेयरमैन कौन है? तो आंसर हो जाएगा अजय त्यागी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत 2006 में हुई थी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? तो आंसर हो जाएगा विशाखा दत्त ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प यह इंगित करता है कि कुछ मेहनती कर्मचारी चतुर कर्मचारी हैं? तो आंसर हो जाएगा कुछ चतुर कर्मचारी मेहनती कर्मचारी नहीं हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2016 में बनी ग्रेट ब्रिटेन की द्वितीय महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आंसर हो जाएगा थेरेसा मे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा में संरेखित होता है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर दक्षिण दिशा में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राना टिगरीना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो आंसर हो जाएगा एशियाई मेढक का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से निकलने की घटना को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा ब्रेक्जिट। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर अगला प्रश्न पूछा है कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है, तो आंसर हो जाएगा थेम्स नदी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आंसर हो जाएगा गोवा राज्य में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न यूरोप का व्यस्ततम समुद्री बंदरगाह कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा रॉटरडम। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न वह सिस्टम जो आईपी पते को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है क्या कहलाती है, तो आंसर हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में वार करने का सक्षम मिसाइल है, तो आंसर हो जाएगा अस्त्र मिसाइल। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा घास का मैदान नहीं है, तो आंसर हो जाएगा फेन। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, तो आंसर हो जाएगा तूतीकोरिन बंदरगाह। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था, तो आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा मोंट ब्लैंक। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसरो द्वारा वर्ष 2020 में प्रक्षेपित अंतिम उपग्रह कौन सा था, तो आंसर हो जाएगा CMS-01। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये DI का प्रश्न है, तो आप लोग DI के प्रश्नों को देखते जाएं किस टाइप के DI में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि पिछले वर्ष हर एक शिफ्ट में 5 प्रश्न DI के पूछे गए थे और हर एक शिफ्ट में नए नए प्रकार के DI के प्रश्नों को पूछा गया था। तो आप लोग सारे DI के प्रश्नों को एक बार रिवीजन कर लें, क्योंकि इस वर्ष भी एग्ज़ाम में DI के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आप लोग रिवीजन कर लेंगे तो आप लोगों को DI के प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी। और ये रीजनिंग के प्रश्न हैं जो इस टाइप के पूछे गए थे और आज के शिफ्ट में पूछे गए GK GS व साइंस के प्रश्नों को आप लोगों ने देखा किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपरों को ज़रूर रिवीजन कर लें। आपको चैनल पर सारे प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अपने एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।